प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने भारत के लौह इस्पात उद्योग और एल्युमिनियम उद्योग के बारे में अध्ययन किया। आज हम आपको इस वीडियो में भारत के तीसरे महत्वपूर्ण उद्योग सीमेंट उद्योग के बारे में जानकारी देंगे। देखिए बच्चों, आप लोग सीमेंट उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देखा जाए तो लौह इस्पात उद्योग की तरह सीमेंट उद्योग भी एक आधारभूत उद्योग है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनसे प्राप्त उत्पाद को या उत्पादन को अन्य उद्योगों में या अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार से सीमेंट उद्योग भी भारत का एक महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योग है। इस का जो उपयोग है, जैसा कि हम जानते हैं कि सीमेंट का उपयोग हम किन किन क्षेत्रों में करते हैं, तो इसका उपयोग सार्वजनिक भवन निर्माण में, सड़क, पुल, बांध, कारखाने, हवाई अड्डे आदि बनाने के लिए किया जाता है ना। जितने भी निर्माण कार्य हैं उन सभी में सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उत्पादन एवं भोग किसी भी देश के विकास का मापदंड होता है ना। जिस देश में इसका अधिक उत्पादन होता है, अधिक इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए सीमेंट उद्योग उस देश की अर्थव्यवस्था का एक मेरुदंड के समान माना जाता है। वास्तव में चीन के बाद भारत विश्व में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ना। सबसे पहला स्थान अगर हम बात करते हैं तो वो आता है बच्चों चाइना का, जो कि आपका पड़ोसी देश है ना। और चीन के बाद भारत सीमेंट उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। अब हम बात करते हैं भारत में सबसे पहले सीमेंट उद्योग की जो शुरुआत हुई है वो 1904 में मद्रास में समुद्री शिपियों के द्वारा सबसे पहले भारत में सीमेंट बनाने का जो कार्य किया गया था, ये 1904 में मद्रास में समुद्री शिपियों के द्वारा, जो समुद्री शिपी होती थी उनको तैयार करके सीमेंट बनाया गया। लेकिन ये कार्य सफल नहीं हो पाया और इसके बाद वास्तविक जो विकास है 1912-13 में हुआ, जब कटनी मध्य प्रदेश और में लाखेरी राजस्थान, बूंदी आदि में निकलसन कंपनी के द्वारा सीमेंट बनाने का कार्य किया गया। इसके बाद धीरे धीरे सीमेंट के उत्पादन का कार्य शुरू हुआ और 1947 तक देश में सीमेंट के कुल 23 कारखाने थे। भारत पाक के विभाजन के बाद उनमें से कुछ कारखाने पाकिस्तान में चले गए और 18 भारत में ही रह गए। 1951 में देश में कुल 21 कारखाने थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत 6 नए कारखाने और लगाए गए। इस प्रकार से धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और 1956 में इनकी संख्या 27 हो गई और 1960-61 में इनकी संख्या 34 हो गई। इस प्रकार से बच्चों धीरे धीरे भारत में सीमेंट के जो कारखाने हैं उनमें वृद्धि हुई। अब हम बात करते हैं सीमेंट बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किन किन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि इस उद्योग का जो स्थानीयकरण है वो किस प्रकार से है। देखिए बच्चों, मुख्य रूप से 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1.6 टन चूना पत्थर, 0.38 टन जिप्सम और 3.8 टन कोयले की आवश्यकता होती है।
कहने का मतलब कच्चे माल के रूप में सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर, जिप्सम और कोयले की आवश्यकता होती है। इन सभी पदार्थों से सीमेंट तैयार किया जाता है। यही वजह है कि मुख्य रूप से इस उद्योग की स्थापना भारत के उन क्षेत्रों में की जाती है जहां ये सभी पदार्थ आसानी से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। एक तरह देखा जाए तो चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला आदि सभी भारी पदार्थ हैं और परिवहन की सुविधाओं को ध्यान में रख करके यही वजह है कि सीमेंट के जो कारखाने हैं इनकी स्थापना मुख्य तौर पर कच्चे माल की प्राप्ति वाले क्षेत्रों में ही की गई है। या हम यूँ कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो कारखाना है ये कारखाने मुख्य तौर पर इन खनिजों की प्राप्ति वाले क्षेत्रों में ही लगाए जाते हैं। इसके अलावा शक्ति के साधन, कच्चा माल, कोयला, परिवहन के साधन आदि इसके मुख्य कारक हैं। दूसरी बात हम बात करते हैं कि भारत में सीमेंट के जो प्रमुख कारखाने हैं वो कहाँ पर लगाए गए हैं, इसके प्रमुख वितरण क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए बच्चों, मुख्य तौर पर भारत में सीमेंट के जो कारखाने हैं आपके गुजरात राज्य में, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड आदि राज्यों में सीमेंट के कारखाने बहुतायत मात्रा में लगाए गए हैं, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों तमिलनाडु की। भारत के शीर्ष उत्पादक राज्यों में से एक है। यहाँ पर्याप्त कच्चा माल मिलता है। तमिलनाडु की यदि बात की जाए तो इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो कारखाने हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ शंकर दुर्ग है, डालमिया है ना, शंकर दुर्ग, डालमिया आदि तमिलनाडु के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां मुख्य तौर पर सीमेंट उत्पादन का कार्य किया जाता है। तमिलनाडु के बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। राज्य में देश के कुल सीमेंट उत्पादन का लगभग 12% उत्पादन होता है। जामुल स्थित संयंत्र देश का सबसे बड़ा कारखाना है। यानी कि मध्य प्रदेश में सीमेंट का जो सबसे बड़ा संयंत्र है वो आपका है जामुल। कई बार कंपटीशन वगैरह में भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सीमेंट उत्पादक का देश का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो वो आपका आता है जामुल संयंत्र। इसके अलावा सतरा, महर, कैसूर, गोपाल नगर, नीमच, ग्वालियर, कटनी, सतना, दमोह आदि प्रमुख यहाँ के कारखाने हैं, है ना, जिसमें कटनी है, ग्वालियर है आदि महत्वपूर्ण केंद्र मध्य प्रदेश के हैं। और इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका जामुल है। तो सबसे पहले अभी आपने बात करी थी तमिलनाडु की। तमिलनाडु राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सीमेंट उत्पादक केंद्र है। यहाँ शंकरदुर्ग है, डालमिया आदि महत्वपूर्ण केंद्र हैं जहाँ अधिक मात्रा में पुरम वगैरह है। इसके बाद मध्य प्रदेश, यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र। देश का 12% जो सीमेंट का उत्पादन है वो इस क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ कटनी, ग्वालियर आदि, दमोह आदि इसके प्रमुख केंद्र हैं। मुख्य तौर पर जामुल यहाँ का सबसे बड़ा संयंत्र माना गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ कारखानों का जो केंद्रण है वो समुद्र तटीय क्षेत्रों में किया गया है। विजयवाड़ा इसका एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके अलावा कृष्णा है, तांदूर है ना, नलकोंडा, हैदराबाद, आदिलाबाद, है ना, हैदराबाद, आदिलाबाद, विजयवाड़ा, ये इसके महत्वपूर्ण सीमेंट उत्पादक केंद्र हैं।
फिर हम बात करते हैं बच्चों राजस्थान की। राजस्थान भी देश के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्यों में से एक है। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो लाखेरी है, निम्बाहेड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, ब्यावर है, ये यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण सीमेंट उत्पादक के केंद्र हैं। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि देश के सर्वाधिक जिप्सम के भंडार, चूना पत्थर अधिक मात्रा में क्षेत्रों में मिलता है। बाजार, पूंजी, परिवहन की सुविधा आदि का जो विकास है यहाँ तीव्र गति से हुआ है। यही वजह है कि लाखेरी, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ब्यावर आदि यहाँ के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों गुजरात की। तो गुजरात का जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो है सिक्का। सिक्का राज्य का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है। इसके अलावा द्वारिका है, पोरबंदर है, आपके द्वारिका, पोरबंदर है ना, द्वारिका, पोरबंदर आदि गुजरात के महत्वपूर्ण सीमेंट के कारखाने के केंद्र हैं। झारखंड की बात करें तो यहाँ चूना पत्थर और कोयला स्थानीय रूप से प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। सोन नदी घाटी सीमेंट उद्योग के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। यहाँ डालमिया नगर, जापला, चादूबास, बंजोरी का पानी आदि महत्वपूर्ण केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी चुर्क और चौपन आदि महत्वपूर्ण सीमेंट के केंद्र हैं। इसके अलावा हरियाणा में भी, उड़ीसा में भी, जम्मू कश्मीर में आदि क्षेत्रों में भी सीमेंट के प्रमुख कारखाने हैं। इस तरीके से बात की जाए तो वास्तव में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सीमेंट के कारखाने लगाए गए हैं, प्रमुख केंद्र हैं। लेकिन बच्चों इस उद्योग के सामने भी कुछ समस्याएं आती हैं, है ना। अपना अगला जो टॉपिक है वो आता है कि सीमेंट उद्योग की प्रमुख समस्याएं। इससे पहले हमने बात करी थी कि जहाँ जहाँ पर ये कारखाने लगाए गए हैं, जैसा कि अभी हम झारखंड की बात कर रहे थे कि आसानी से चूना पत्थर है, जिप्सम है और निकटवर्ती दामोदर नदी घाटी क्षेत्र आदि से शक्ति प्राप्त की जाती है। राजस्थान में भी भारी मात्रा में चूना पत्थर और जिप्सम मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ अधिक मात्रा में सीमेंट उत्पादन के कारखानों का विकास हुआ है। लेकिन भारत में इस उद्योग के सामने कुछ समस्याएं हैं, जैसे भारी पूंजी लागत, उत्पादन में अधिक लागत आती है, जिसकी वजह से देश में उतनी अधिक मात्रा में इसका विकास नहीं हो पाया है। बिजली, कोयले की उपलब्धता की अनिश्चितता, देश में जल विद्युत उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है। कोयले की भी कमी है, अच्छी किस्म का कोयला अन्य क्षेत्रों से आयात करना पड़ता है, जिससे अधिक मात्रा में पूंजी का व्यय होता है। माल डिब्बों की निरंतर कमी, उत्पादन को रखने के लिए सुविधाएं नहीं है, उचित साधन नहीं है। पर्याप्त जल की कमी है, जैसे राजस्थान और गुजरात में मुख्य तौर पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं हो पाया है। आदि जो समस्याएं हैं इस उद्योग के सामने हैं। इस प्रकार से भारत में जो सीमेंट उद्योग है इसका विकास उतना नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। आज के लिए इतना ही बहुत। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। धन्यवाद।